एक सवाल है जनता से कि अमर के जाने के बाद आकांक्षा के पास में अचानक इतना पैसा आया कहाँ से? क्या कोई लॉटरी लग गई या कुछ और बात है? इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जब दिखाओगे तो लोगों की आँख लगेगी। इतना जल्दी बदलाव कैसे आया? इतना जल्दी क्या सोने चांदी के खरीदारी करने ज़रूरी थे? आखिर ये पैसा आया कहाँ से? लाखों लाखों की ज्वेलरी खरीदी जा रही है, घर में जो सामान नहीं है वो खरीदे जा रहे हैं। अमर जब तक जिंदा था वो परिस्थिति नहीं थी कि इतनी सारी शॉपिंग की जाए। अमर के जाने के बाद इतना ज़्यादा बदलाव कैसे कैसे कैसे? आप लोग बताइए कमेंट में। जनता का सवाल है, मैं जनता का सवाल आप लोगों तक रखती हूँ। भले ही कड़वा लग जाता है, सच कड़वा होता है। बेशक इस वीडियो में भी कुछ लोगों को कड़वा लग सकता है, पर कोई बात नहीं। जो चीज़ें दिखती हैं वही बिकती हैं और सवाल भी उन्हीं पे बनते हैं। तो अमर के जाने के बाद जब आकांक्षा ही नहीं दुखी है, अपने आगे ज़िंदगी में बदलाव ला चुकी है, वो खुशियाँ मना रही है, तो हम क्यों ना सवाल पूछें? सवाल पूछने पे बद्दुआएं दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कमज़ोरी लोग पकड़ लिए हैं, दुखती नस पकड़ लिए हैं, इसलिए आकर बद्दुआ दे जाते हैं कि कोई मेरे से सवाल नहीं पूछेगा। वीडियो बनाकर दिखाओगे तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी का दिखाते, जो भी करते, इतना सवाल नहीं पूछा जाता। बट ये जो अचानक से बदलाव आए हैं, अचानक से लॉटरी लगी है, इस पे सवाल तो जनता पूछेगी। एक बार हो गया, 2 वीडियो हो गया, लेकिन बैक टू बैक इतने लाखों के गहने खरीद कर पहने जा रहे हैं, कैसे? क्या अमर के नाम का बीमा या इंश्योरेंस इनको मिला है या उसके नाम की लॉटरी लगी है? सच कड़वा होता है। देखो, मैं बोल देती हूँ, एक पत्नी का पति इस दुनिया से चला गया और वो अपनी ज़िंदगी में शादी भी कर ली, आगे भी बढ़ गई। चलो, शादी लोगों की रजामंदी से हुई थी, गांव समाज ने करवा दी थी, क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं था। पर लोगों को कैसे आप समझाओगे कि आप कितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला लिए? बेशक रोना ज़िंदगी भर नहीं होता है, पर आप जो दिखा रहे हो ये भी नहीं हो पाता है किसी से। इतना जल्दी हिम्मत नहीं कर पाता है शॉपिंग करना। शॉपिंग करो तो दिखाओ ही क्यों? ये लॉटरी लगी कहाँ से है? मैंने आज के वीडियो में देखा, आकांक्षा घूमने गई है अपने परिवार और नए पति के साथ। पूरी फैमिली बहुत इंजॉय कर रही है अमर के जाने के बाद। जिसका बेटा खोया है, जिसका पति खोया है, सोशल मीडिया पर वो दिखा रही है कि कितनी खुश है, नए पति के साथ पानी पूरी खा रही है। ज्वेलर्स की दुकान पे अपने नए पति को सोने की चेन दिलाया है, अपने बेटे के लिए सोने की चेन ली है, खुद के लिए वो मंगलसूत्र लिया है, नेकलेस लिया है, हाथ के कंगन लिए हैं। चलो, पहली वीडियो आई थी सासू माँ के लिए वॉशिंग मशीन, तो मैंने सोचा कि चलो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ले लिया। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें इन्होंने शेयर की हैं उस पर सवाल तो जनता करेगी ही करेगी। क्यों? क्या अमर की मौत का कोई बड़ा राज है जो ये लोग बताना नहीं चाहते? जनता ने बता दिया, पर ये लोग नहीं बताना चाहते। क्यों? जब आप खुशहाली मना रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आए दिन पार्टी मना रहे हो, तो एक सवाल का जवाब आपसे नहीं देता बनता है। ये कह के टाल देते हो कि हिम्मत करके बैक टू बैक सच्चाई लाएंगे। कौन सी हिम्मत? कौन सा टूटा हुआ हिम्मत आप लेकर चल रहे हो? कहीं आप लोगों को दिख रहा है कि ये टूटे हुए लोग हैं, या इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये सच्चाई बता दें कि अमर की जान कैसे गई थी? कहीं भी दिख रहा है इस फैमिली में? सोने चांदी खरीदते हुए एक बार भी ऐसा लग रहा है कि टूटे मन से खरीद रहे हैं, या इतनी हिम्मत होगी कि ये जा रहे हैं? जिसकी हिम्मत टूट जाती है ना, वो 5-6 महीने तक टूटा रहता है, कुछ भी खरीदने को मन नहीं करता है। जो भी है, बेशक इंसान उठना बैठना खाना पीना नहीं छोड़ेगा, पर
ऐसा भी नहीं करेगा। आप लोगों से सवाल है कि क्या अमर इस दुनिया को छोड़ कर गया तो उसके नाम का जो बीमा या इंश्योरेंस हुआ था वो पैसे ये लोग निकाल कर ये सब खरीदारी कर रहे हैं? ये सवाल बनता है ना। और आजकल के ज़माने में कौन नहीं बीमा करवाता है, इंश्योरेंस करवाता है? तो क्या मतलब उसके जाने के बाद इन लोगों को लॉटरी लग गई अचानक, सब कुछ भूल गए कि इनका जवान बेटा, इनका जवान पति इस दुनिया को छोड़कर गया है, पैसा उसके बदले आ गया है, बस खुशियाँ मनाने लगे? तो ये खुशियाँ हज़म नहीं होती हैं लोगों को। आपको भले हज़म हो जाएंगी पर लोगों को हज़म नहीं होंगी, क्योंकि आपके तरह दिल इतना बड़ा लोगों के अंदर नहीं है, इतना बड़ा हिम्मत लोगों के अंदर नहीं है जितना बड़ा हिम्मत आप लोग दिखा रहे हो सोशल मीडिया पर। इतनी जल्दी क्या थी ज़रूरत वीडियो डालकर ये सब दिखाने की? मैं मना नहीं कर रही या लोग मना नहीं कर रहे कि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ मत मनाओ या शॉपिंग मत करो या सोने चांदी के गहने मत खरीदो। इस महंगाई के ज़माने में इंसान एक बार नहीं 10 बार सोचता है, और इन लोगों के हाथ में लॉटरी लगी और बस चल दिए सोनार की दुकान पे, सोने की चेन खरीदी, कंगन खरीदा, नेकलेस खरीदा, ईयरिंग्स खरीदी। मतलब क्या बात है। और पूछने पे बद्दुआ। तो ये बद्दुआ तब लगती है ना जब खुद आप सच रहते हो, सही रहते हो। और जनता क्या सवाल जो आपका वीडियो देखकर पूछ रही है तो उसका सवाल पूछना गलत है, इसलिए आपकी बद्दुआ उनको लगेगी नहीं। हम और आप समझ लेते हैं अपने आप को भस्मासुर और सोचते हैं कि हमारे द्वारा बद्दुआ सामने वाले को लग जाएगी। अगर भगवान ने ये शक्ति अगर इंसान के अंदर दी होती ना तो हमारे शायद आस पड़ोस के लोग जिंदा नहीं होते या हम जिंदा नहीं होते, क्योंकि हमसे भी कोई हेट करता है, हमें भी कोई बद्दुआ देता है, या हम किसी को नफरत करके किसी को अनाप शनाप बोलते हैं तो आए दिन किसी ना किसी को शराब के इंसान मार ही डालता है ना। ये उन लोगों के लिए है जो भस्मासुर बनकर बद्दुआ देते हैं। मैं शुरू से ही इस बद्दुआ के खिलाफ हूँ कि देते रहो आप बद्दुआ। भगवान ने वो शक्ति नहीं दी है किसी के अंदर, ऊपर से देख रहा है कौन सही है कौन गलत है, और बाल न बाका कर सके जिसका वो रखवाला होए, है ना। आप अगर सही हो तो आपका कोई भी बद्दुआ, आपका कोई भी शत्रु आपके पीछे नहीं पड़ेगा। और सवाल पूछने पे ये सास और बहू बद्दुआ देने बैठ गए हैं। क्यों? क्या सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे? आप खरीदो, आप कुछ भी करो, लेकिन वीडियो अगर बना के डालोगे, दिखाओगे तो सवाल तो पूछेंगे। और वीडियो बनाना आपका प्रोफेशनल काम है, क्योंकि उसी से 4 पैसा अर्न होना है। दिखाओगे तो लोग पूछेंगे कि भाई इतनी जल्दी इतना पैसा आया कहाँ से? घर बनवाया, अमर की बीमारी में इतना पैसा लग गया, तो आखिर में इतना टूटने के बाद ये पैसा आया कहाँ से? तो क्या सवाल नहीं खड़े होंगे कि अमर के जाने के बाद जो पैसा मिला था इंश्योरेंस का या बीमा का, जो भी है, हर इंसान आजकल बीमा करवा लेता है भाई, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। उन पैसों से ये शॉपिंग या उसकी मौत पे जो पैसा कमाया उस पर, ये सवाल है जनता का। और आप ही लोग जवाब दो कि क्या ये सही है या गलत है। कुछ चीज़ें ना कहते हैं ना कि दिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता की आंख लगती है, लोगों की आंख लगती है, तो ये लोग दिखा रहे हैं तो आंख तो लगी ही लगी। और कभी कभी भगवान की भी नज़र लग जाती है, इतना याद रखना। तो उतना ही कहते हैं उड़ना चाहिए जितना कि हम उड़ान भर सकें। ऊंचा उड़ोगे तो नीचे ही गिरोगे। बाकी चलिए, जिनको तकलीफ़ हुई हो मेरी वीडियो से तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, और आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।